हेलो दोस्तों, Amazon FBA वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल है और इसने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे सेलर्स के साथ खराब एक्सपीरियंस होता है और वो FBA जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि उनका जो FBA शिपमेंट है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक परफेक्ट FBA शिपमेंट बनता कैसे है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, FBA शिपमेंट प्रिपरेशन Amazon FBA प्रोसेस का सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप उसको देख सकते हैं। और FBA शिपमेंट प्रिपरेशन को Amazon FBA का हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं। अगर आप इस स्टेप को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो फिर आपका 50% काम तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। देखिए, ये मिस्टेक बहुत सारे सेलर्स करते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि Amazon पकड़ नहीं पाता है तो वो चल जाता है। बट जिस दिन अगर Amazon उसको पकड़ लेगा तब शायद आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके गुड्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं उनका आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर Amazon ने पकड़ लिया तो वहां पे फिर दिक्कत हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बॉक्स की और बॉक्स लेबल की। देखिए, आप एक बॉक्स लेते हो, बॉक्स आपको हमेशा जो प्रॉपर बॉक्स है वही लेना है। पॉली बैग, किसी भी प्रकार के क्लॉथ के बैग वगैरह ये आपको नहीं लेना है। अपना शिपमेंट भेजने के लिए आपको प्रॉपर बैग ही यूज करना है। उस बॉक्स के ऊपर आपका एक लेबल लगता है जिसको बोलते हैं बॉक्स लेबल। इस बॉक्स लेबल को हमेशा आपको A4 साइज का जो स्टिकी पेपर आता है उस पे प्रिंट करने के बाद उसको लगा देना है उस पे। ये जो स्टिकी पेपर रहता है ये जल्दी से फेड भी नहीं होता है और निकलता भी नहीं है, तो आपको हमेशा यही यूज करना है। इन केस अगर आपके पास स्टिकी पेपर नहीं है तो आप में नॉर्मल A4 साइज का जो नॉर्मल पेपर आता है वो ही लीजिए और उसको जो ट्रांसपेरेंट टेप आती है उससे कवर कर लीजिए, जिससे कि आपका एड्रेस और जो बारकोड है वो फेड नहीं होगा। अगर आपका एड्रेस और बारकोड फेड हो जाता है तो फिर Amazon आपके गुड्स को रिसीव नहीं करेगा, वो उनको रिटर्न भी कर सकता है। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एड्रेस वगैरह पूरा का पूरा ही फेड हो जाता है, वो रीडेबल ही नहीं होता और ना ही स्कैनेबल होता है। तो उस केस में शायद आपके पास आपके गुड्स नहीं पहुंच सकते, वो रिटर्न नहीं आएंगे, तो आपके लिए ये लॉस है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। बस छोटी सी चीज़ है, आपको इसका ध्यान रखना है। आपकी सेफ्टी के लिए आप एक और बॉक्स लेबल प्रिंट कीजिए और उसको जो बॉक्स है उसके अंदर डाल दीजिए। तो बाय चांस अगर ऊपर वाला बॉक्स लेबल खराब हो गया तो वो जब भी बॉक्स खोलेंगे तो अंदर से अगर उनको आपका बॉक्स लेबल मिलता है तो उसको स्कैन कर देंगे और उसके बाद वो फिर आपके गुड्स को रिसीव कर देंगे। तो आपके गुड्स इजीली रिसीव हो जाएंगे और कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है और इसको ही आपको फॉलो करना है। बात करूं अगर आपके बॉक्स के वेट और डायमेंशन की, तो आपके बॉक्स का वेट, ईच बॉक्स का वेट 18 किलो से कम का होना चाहिए। आप चाहे एक बॉक्स भेज रहे हो, 2 भेज रहे हो, 4 भेज रहे हो, 5 भेज रहे हो, बट एक बॉक्स का वेट 18 किलो से कम का होना चाहिए। टोटल मिलाकर वो कितना भी हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करूं अगर आपके एक बॉक्स के डायमेंशन की, तो उसका डायमेंशन होना चाहिए 70 × 70 × 45 सेंटीमीटर का। तो ये जो बॉक्स का वेट और डायमेंशन है इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। बात करूं अगर मैं Amazon ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, मिडल ईस्ट का, तो इनमें देखिए ये जो पूरा का पूरा FBA शिपमेंट का प्रोसेस और पॉलिसीज रहती है वो तो एकदम सेम होते हैं, बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है इनका जो बॉक्स का वेट और डायमेंशन है। आप ये जो चार्ट है उसको रेफर कर सकते हो कि इन कंट्रीज के लिए आपको इस तरह का जो वेट और डायमेंशन है उसका ध्यान रखना है। बात करते हैं अब हम आपके प्रोडक्ट लेबल्स की। तो प्रोडक्ट्स लेबल को आप बेसिकली FNSKU बोल सकते हो, इनको FNSKU ही बोलते हैं बेसिकली। ये हमेशा आपको सेलर सेंट्रल से ही प्रिंट करने हैं, कहीं और से आपको लाकर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा इनको सेलर सेंट्रल से ही प्रिंट करना है। अगर आपके प्रोडक्ट पे
एक और बारकोड लगा हुआ है पहले से ही, तो वहां पर आप जो सेलर सेंटर से बारकोड निकाल रहे हो उसको वहां पर लगा दीजिए, उसके ऊपर ही आपको चिपका देना है। अगर 2 बारकोड है आपके प्रोडक्ट पे तो फिर वहां पर स्कैनिंग के टाइम में दिक्कत आ सकती है और आपका प्रोडक्ट अनफुलफिलेबल में जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अमेजोन की पॉलिसी आपको अपडेट कर देता हूं। अमेजोन आइदर आपके प्रोडक्ट एफबीए प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर सकता है, उनको वापस रिटर्न कर सकता है, और बहुत सारे केसेस में सेलर्स को एफबीए शिपमेंट भेजने से भी रोक सकता है। तो इस पॉलिसी का हर सेलर को ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर आपके डिलीवरी चालान की, तो डिलीवरी चालान एफबीए शिपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिलीवरी चालान आपको हमेशा प्रिंट करना है और उसको बॉक्स के अंदर डालना है आपको। अगर आपके प्रोडक्ट्स के साथ कुछ भी हो जाता है तो वो डिलीवरी चालान के बेसिस पर ही अमेजोन एनालिसिस करता है कि बेसिकली आपने प्रोडक्ट्स क्या भेजे थे, उनको क्या रिसीव हुआ है, आपके प्रोडक्ट्स के साथ क्या हुआ है, और हम सेलर को कैसे रीएम्बर्स कर सकते हैं। तो डिलीवरी चालान आपको हमेशा प्रिंट करके अपने बॉक्स के साथ भेजना है। ये छोटी सी गलती है बट हर सेलर करता है, और ये एज पर जो गवर्नमेंट रूल है उस हिसाब से भी बहुत ही जरूरी है। तो डिलीवरी चालान हमेशा प्रिंट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आपके जो पैकिंग टेप होती है उससे रिलेटेड। देखिए, आप अमेजोन के कंपटीटर की टेप यूज नहीं करनी है आपको पैकिंग के लिए। लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, वॉलमार्ट, ईबे वगैरह, ये सभी अमेजोन के कंपटीटर है। इनकी टेप आपको यूज नहीं करनी है। आप कोई जेनेरिक टेप ले सकते हैं या आपकी खुद की कोई भी टेप, पैकिंग टेप उनको लगा दीजिए अपने बॉक्स को पैक करने के लिए। अगर आप किसी कंपटीटर की टेप यूज करोगे तो अमेजोन अगेन आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, आप हमेशा अपने जो भी प्रोडक्ट है उन पे प्रोडक्ट लेबल लगाकर ही भेजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वेयरहाउस वाले आपके प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लेबल तो लगा देंगे बट आपसे वो प्रिपरेशन चार्जेस भी लेंगे। बट ये फैसिलिटी हर वेयरहाउस में नहीं होती है, तो फिर बहुत सारे केसेस में आपके प्रोडक्ट वापस रिटर्न भी आ सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा अपने प्रोडक्ट्स लेबल को लगाकर ही भेजिए, उनको स्टिक करके भेजिए। प्लस आपके प्रोडक्ट पे अगर एमआरपी प्रिंटेड नहीं है तो एमआरपी आप प्रिंट करके उसको स्टिक कर दीजिए। अगर विदाउट एमआरपी आप अपने प्रोडक्ट्स को भेजोगे तो वो वापस रिटर्न हो सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आप डिलीवरी चालान में जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बताए हैं कि मैं इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट्स भेज रहा हूं तो उतने ही भेजने हैं। अगर आप ज्यादा या कम भेज रहे हो तो अमेजोन आपके शिपमेंट को सस्पिशियस में डालता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अमेजोन आपको फ्यूचर शिपमेंट भेजने से रोक सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जितने यूनिट्स आपके डिलीवरी चालान में है उतने ही आपको भेजने हैं, कम या ज्यादा नहीं भेजने हैं। अब हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए, बहुत सारे सेलर्स को ये डाउट होता है कि यहां से ले जाकर वेयरहाउस में चलो मेरे प्रोडक्ट चले जाएंगे, बट बीच में कोई अगर चोरी हो गया तो मेरे प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो गया तो इसका एक बेस्ट प्रूफ और एग्जाम्पल, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेस्ट सॉल्यूशन है, आप हमेशा टेम्पर प्रूफ टैप का यूज कीजिए। बेसिकली टेम्पर प्रूफ टैप होता क्या है, ये एक रेड कलर का एडेसिव टैप होता है जिसको कि अगर कोई खोलने की कोशिश करता है तो वहां पे क्या वो रेड कलर का मार्क छोड़ती है, जिससे कि पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को किसी ने खोलने की कोशिश की है। तो आपका जो बॉक्स है उसके ऊपर जहां से वो खुल सकता है वहां पर ये टेम्पर प्रूफ टैप लगा दीजिए, उसको चिपका दीजिए वहां पर, ताकि आपको भी एक भरोसा रहे, और अगर इन केस आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो जाए तो आपको पता चल सके कि मेरे प्रोडक्ट के साथ कुछ हो गया है और अमेजोन आपको फिर रीएम्बर्स करेगा। ये टेम्पर प्रूफ टैप, मैं तो इवन ये कहूँगा, आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जितने भी बॉक्सेस है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, उनकी पैकिंग के ऊपर ये टेम्पर प्रूफ टैप ही यूज़ कीजिए। अगर कोई खोलने की कोशिश करेगा तो इससे पता चल जाएगा। और अगर आप कोई वैल्यूएबल आइटम भेज रहे हैं, लाइक ज्वेलरी हो गई, या बहुत महंगे वाले अगर आप कोई सामान भेज रहे हो, तो हमेशा आपको टेम्पर प्रूफ टैप का ही यूज़ करना है। ये बेस्ट वे है, और अमेजोन भी हर सेलर को यही एडवाइस करता है कि आप टेम्पर प्रूफ टैप का ही यूज कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।